बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सवेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 है फाइंड्स क्वांटिटीज़ वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। क्वांटिटी को फाइंड करेंगे जहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज्ड होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसका सेकंड पार्ट है वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू बराबर हो जाए, वहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, प्राइस चार्ज एंड प्रॉफिट अर्नड, यानी वो कौन सी प्राइस होगी जो हम लोग चार्ज करेंगे जिस पर प्रॉफिट कमाएंगे। इसका चौथा पार्ट है यूज़ सेकंड ऑर्डर कंडीशन, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है P इज इक्वल टू 100 माइनस का 2Q, C इज इक्वल टू 50 प्लस का 40Q। C का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी वेरिएबल है। प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट का फार्मूला पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट की वैल्यूज़ से गिवन है, टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, जस्ट प्राइस की वैल्यूज़ गिवन है। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लिखते हैं, टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी प्राइस को जब हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाता है। प्राइस की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, इस वैल्यूज़ को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं टोटल रेवेन्यू, यानी TR इज इक्वल टू P की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। 100 माइनस का 2Q मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ, TR 100 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, 100Q माइनस की 2Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी 2Q की पावर 2। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, ये हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल है तो क्वांटिटी के ऊपर 1 पावर है, क्वांटिटी के ऊपर 1 पावर है, तो पावर्स जमा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आता है माइनस 2Q की पावर 2। ये हम लोगों ने फाइंड किया है टोटल रेवेन्यू, यानी TR। अब हम लोग क्या करते हैं, TR और टोटल कॉस्ट की वैल्यू को प्रॉफिट के फार्मूले में पुट करते हैं। पाई इज इक्वल टू TR की जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 100Q माइनस का 2Q की पावर 2। ये माइनस फार्मूले वाला TC टोटल कॉस्ट की जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 50 प्लस का 40Q। पाई इज इक्वल टू 100Q माइनस का 2Q की पावर 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 50, नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 40Q। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पाई इज इक्वल टू प्लस का 100Q है और माइनस का 40Q है। 100Q में से माइनस के 40Q को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 60Q माइनस का 2Q की पावर 2 माइनस का 50। वैल्यू को अरेंज करते हैं, पाई इज इक्वल टू पहले पावर वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस का 2Q की पावर 2, उसके बाद Q वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस का 60Q, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे माइनस का 50। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। प्रॉफिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे। Q वेरिएबल है, डी पाई ओवर DQ इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ, यानी जो प्रॉफिट फंक्शन है उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 2Q की पावर 2 प्लस का 60Q माइनस का 50, डी पाई ओवर DQ इज इक्वल टू Q की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, Q की पावर को Q के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे, 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आता है 4Q, 2 माइनस का 1 प्लस
क्यू का कोफिशिएंट क्या है 60, तो 60 आएगा। 50 यानी माइनस का 50 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू माइनस का 4Q प्लस का 60। ये हमारे पास प्रॉफिट का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का जो पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। डी टू पाई ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू टू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 4Q प्लस का 60। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डी टू पाई ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू क्यू का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4, ये माइनस का 4 आ जाता है, प्लस का 60 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, प्लस का 0। डी टू पाई ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू माइनस का 4 इज़ लेस देन टू 0, ये 0 से क्या है कम है। अब हम लोग क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए जो प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है उसको क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है, क्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, माइनस का 4Q प्लस का 60 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4Q इज इक्वल टू प्लस का 60, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 60 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4Q इज इक्वल टू 60, Q इज इक्वल टू 60 ओवर 4 बटे के नीचे आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटी की वैल्यू 15 आ जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए क्यू की वैल्यू को ये जो हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन है इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पाई इज इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट वहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 2Q की पावर 2 प्लस का 60Q और माइनस का 50। पाई इज इक्वल टू माइनस का 2Q, Q की जगह 15 को पुट कर देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 60Q, Q की जगह 15 को पुट कर देंगे, माइनस का 50। सिंप्लीफाई करते हैं इसको मज़ीद, पाई इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर लेते हैं 225 आता है, 225 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है 450। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आता है हमारे पास 900 और माइनस का 50। पाई इज इक्वल टू प्लस का 900 माइनस का 450 और माइनस का 50, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, माइनस का 500। पाई इज इक्वल टू 900 में से 500 को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आता है हमारे पास 400। अच्छा देखिए सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास लेस देन टू 0 है, यानी ये वाला जो आंसर है 0 से कम है, क्वांटिटी हमारे पास 15 है और प्रॉफिट हमारे पास 400 है, और ये हमारे पास सेटिस्फैक्शन कंडीशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्राइस चार्ज एंड प्रॉफिट अर्नड, यानी वो कौन सी कीमत होगी जो हम लोग चार्ज करेंगे जिस पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये हमारे पास प्राइस फंक्शन गिवन है, P इज इक्वल टू 100 माइनस का 2Q, P इज इक्वल टू 100 माइनस 2, Q की जगह ये जो वैल्यू फाइंड की थी 15, तो यहाँ पे 15 को पुट कर देंगे, 15। P इज इक्वल टू 100 माइनस के 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आता है, P इज इक्वल टू 100 में से 30 को लेस करेंगे 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी ये वो कीमत है जिस पर हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे यानी कमाएंगे। ये हम लोगों ने तीसरा पार्ट सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, यानी वहाँ पर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जहाँ पे मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट का
विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे क्यू तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मालूम हो जाती है। टी सी इज इक्वल टू 50 प्लस 40 क्यू। डी टी सी इज इक्वल टू ओवर डी क्यू, इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, या एम सी इज इक्वल टू इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस का 40 क्यू। एम सी इज इक्वल टू 50 कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0 होती है। क्यू का कोफिशिएंट क्या है 40, ये हमारे पास 40 है। अब हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन रेवेन्यू भी हमारे पास क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए, तब हमारा आंसर ठीक होगा। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो हमें मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाता है। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू डी टी आर ओवर डी क्यू, एग्जाम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, ये वाले स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 100 क्यू माइनस का 2 क्यू की पावर 2। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 का कोफिशिएंट के हमारे क्यू का कोफिशिएंट के हमारे पास 100, 2 को यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्यू की पावर को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 क्यू, 2 माइनस का 1। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस का 4 क्यू। अब देखें इस क्यू की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने क्वांटिटी 15 फाइंड की थी तो इस क्यू की जगह ये 15 पुट कर देंगे। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस का 4 क्यू की जगह 15 को पुट कर देंगे। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस के 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 60 आता है। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 में से माइनस के 60 को लेस करेंगे तो 40 आता है। मार्जिनल कॉस्ट 40 है और मार्जिन रेवेन्यू 40 है, इसका मतलब ये है ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप मालूम करते हैं मार्जिन रेवेन्यू की और मार्जिनल कॉस्ट की। अच्छा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है इसकी स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव लेंगे डी एम सी ओवर डी क्यू, डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। 40 को यहाँ पे पुट कर देंगे 40 डी एम सी ओवर डी क्यू। 40 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है 0। ये स्लोप क्या है मार्जिनल कॉस्ट की 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप मालूम करेंगे, तो यहाँ पे इसकी स्लोप मालूम करेंगे डी एम आर ओवर डी क्यू, डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 100 माइनस का 4 क्यू, डी एम आर ओवर डी क्यू। 100 कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 0, क्यू को कोफिशिएंट किया माइनस का 4। ये मार्जिन रेवेन्यू का हम लोगों ने स्लोप मालूम किया है।